सभी साथियों को राम राम नमस्कार। SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं SSC GD एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे भाई जिन बच्चों का एग्ज़ाम 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को या फिर मेरे भाई आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को आपका पेपर है। ये चीज़ आपको कमेंट करनी है। देखिए मेरे भाई, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13 और 13 के बाद में 17 और 17 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद में 23 और 25। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या इनमें से आएगी। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आंसर करो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 में कितना जोड़ोगे कि 11 हो जाए, तो यहाँ पर 7 में ऐसा करो 4 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा। अब 11 में कितना जोड़ दे तो यहाँ पर 13 हो जाए, तो आप लोग देखिए 2 जोड़ दें। 13 में कितना जोड़ दें, 17 हो जाए, तो भाई यहाँ पर 4 जोड़ दो 17 हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर वापस में 2 जोड़ूंगा, फिर अगर 17 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 19 हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 19 उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। सारे के सारे लोग कमेंट करिए मेरे भाई कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग कितने लोग इसमें से राइट आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, 22 के बाद में यहाँ पर 23 और 23 के बाद में 24, 24 के बाद में 25, 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 27। तो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 28, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें 48 आ रखा है। अब 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं यानी कि 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। देखिए मेरे भाई 1 2 3 4 5 6। अब मेरे भाई क्या है 7 का स्क्वायर, जो कि होता है आपका 49। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। 49/28 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। फटाफट आप लोग कमेंट करिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 6 के बाद में 13, 13 के बाद में 28, 28 के बाद में 59। तो अब बता दीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 से 13 अगर मैं कर दूं, यहाँ पर 6 गुणा में 2 कितना होता है मेरे भाई, 6 गुणा में अगर 2 कर दें प्लस 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये मेरे भाई, यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में कितना कर दे, 2 कर दे गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26, 2 28, यानी कि यहाँ पर 28। फिर मेरे भाई 28 गुणा में कितना कर दे, 2 कितना हो जाएगा 56, 56 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 59 और यहाँ पर 59। तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, 2 से गुणा करो। देखिए मेरे भाई 59 गुणा में 2 कर दो, 59 गुणा में 2 कितना होता है, 59 गुणा में कितना 2 होता है 118 होता है, और 118 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 122। आपका तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर 6 को भी गुणा 2 से किया, 13 को भी गुणा 2 से किया, 59 को क्या करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3, अब की बार 4 करना पड़ेगा। 59 गुणा 2 118, यानी कि 122। आपका बात खत्म। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनके मजे, बाकी सबका हो जाता है गलत। इसमें आपको बताना है कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देंगे। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर जो सवाल अब से आपको देखना है वो आपको बहुत ध्यान से करना होगा। देखिए लेकिन मेरे भाई इसको आप लोग इधर से मत करो, और यहाँ पर अगर इसको करना चाहो तो इस तरीके से छोड़ दो।
अब देखिए यहाँ पर 70 से कितना हुआ 560। अगर मेरे भाई 70 गुणा में कितना कर दी 8 सत्ती 56, यानी कि 70 गुणा में अगर 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 560 हो जाएगा। 70 गुणा 8 तो ये आपका 560 माइनस कितना करूंगा, यानी कि 560 गुणा 9 करेंगे तो कितना 9 छाक 54 और ये मतलब 45 और 5 50, यानी कि फिर मैं क्या करूंगा 540, यानी कि 5040 गुणा में क्या करूंगा 10 करूंगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 50 400 आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई आपसे यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने क्या किया, ये गुणा 10 किया और यहाँ पर गुणा 9 किया और यहाँ से यहाँ तक जाने में गुणा में कितना किया, गुणा में 8 करेंगे और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करेंगे 7, तो यहाँ पर 10 गुणा 7 यानी कि 70 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई 10 आंसर यानी कि होगा, जिन्होंने आंसर 10 दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई हो चुका है सबका गलत। 10 आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई हो चुका है सबका गलत। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सारे के सारे लोग यहाँ पर कमेंट करो कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ में पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 100% गारंटी में पेपर में आते हैं। तो मेरे भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई इनको क्या करो, यहाँ पर क्या करो, इनकी आप लोग नंबरिंग करिए या फिर ऐसे करिए, ये ऐसे आएगा यानी कि यहाँ पर लास्ट में V, यहाँ पर S, यहाँ पर U, यहाँ पर T, ऐसा करिए मेरे भाई। लास्ट वाले ऑप्शन को देख लीजिए और आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर D आता है 4 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और P आता है आपका T आता 16 नंबर पर। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 20 और 20 नंबर पर क्या आता है आपका T आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D जिन्होंने दे दिया उनका आपका करेक्ट हो जाता, बाकी सबका हो जाता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही बताना है क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि मेरे भाई आप क्या करो, ऑप्शन की तरफ देखो। इसमें अगर तुम देखोगे तो आप लोग देखेंगे लास्ट में L और यहाँ पर H और T M, यानी कि चारों ऑप्शन में लास्ट की चीज अलग अलग दी गई है। आप लोग देख लीजिए लास्ट की चीज अलग अलग है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर I के बाद J और J के बाद में आपका K आ जाएगा और यहाँ पर K के बाद L आएगा। तो लास्ट में L इसमें है, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर A उनके हो जाते हैं मजे, बाकी सबका हो जाता है गलत। I के बाद में J और J के बाद में K फिर L, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर A उनके मजे, बाकी मेरे भाई हो चुका है सबका गलत, ठीक है ना। अगला देखिए मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, कौन सा अक्षर इनमें से आएगा। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है फटाफट। देखिए सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर A आया 1 नंबर पर, B आया 2 नंबर पर और यहाँ पर V और D आया 4 नंबर पर। यहाँ से हमने यहाँ पर गया यानी कि 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा तब 4 होगा, फिर पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर अब 1 जोड़िए। अब 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो आ जाता है 7 और 7 नंबर पर आता है आपका G, यानी कि मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। देखिए अब यहाँ पर देखिए Y आता है कितने नंबर पर, Y आता है आपके कितने नंबर पर 25 नंबर पर, V आता है मेरे भाई यहाँ पर 22 नंबर पर, R आता है मेरे भाई 18 नंबर पर। 25 में से 3 घटाया 22 आया और 22 में से 4 घटाया कितना 18 आया। तो पहले 3 घटाया फिर 4 घटाया, अब मैं कितना घटाऊंगा 5, यानी कि 18 में से 5 घटाऊंगा यानी कि 13 नंबर पर आएगा और 13 नंबर पर M आता है। G के बाद में M किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाता है, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। तो B आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई हो जाता है सबका गलत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संबंध अगर इसके साथ है तो किसका संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर इसका संबंध इसके साथ में है तो इसका संबंध किसके साथ होगा। आप बोलोगे कि सर ये सवाल आसान है, कैसे आसान है करके देखना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए जो आता है E आता है 5 नंबर पर और C आता है 3 नंबर पर। कितना घटा दिया मैंने, यहाँ पर ओनली 2 घटाया, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। और यहाँ पर V आता है 2 नंबर पर और इसमें से अगर 2 घटा दे तो 0 नंबर का आएगा और 0 नंबर मतलब कि Z नंबर। तो ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर अभी भी तुमको विश्वास नहीं है तो और करके देख लो। यहाँ पर I आता है 9 नंबर पर,
यहाँ पर जी आता है 7 नंबर पर, तो 9 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई, 9 में से 2 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा। और यहाँ पर आता है क्या, 6 नंबर पर क्या आता है, ये आपका है एफ, यानी कि 4 नंबर पर आपका कौन आता है, डी। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करके कैसे भी करके देख लो, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बोला क्या जा रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में ACE को 9 लिखा जाता है, AGE को 13 लिखा जाता है, तो बताइए यहाँ पर फेस का मान क्या होगा। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, AC यानी कि A आता है 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर और ये आता है 5 नंबर पर, यानी कि 1 और 3 4 और 5 कितना होता है 9, यानी कि यहाँ पर 9 है। यानी कि इसको देख लो, A आता है 1 पर, G आता है आपका 7 पर और E आता है 5 पर, 1 और 7 5 और ये कितना होता आता है 13, तो इसमें 13 है। इसको देख लो मेरे भाई, यानी कि FACE, तो F आता है 6 नंबर पर, A आता है 1 पर और C आता है 3 पर और ये आपका 5 पर, तो 6 3 7 और 5 10, यानी ये 5 15, यानी कि जिन्होंने आंसर दे दिया 15 उनका हो जाता है करेक्ट, बाकी सबका हो जाता है गलत। यानी कि अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर ACB कितने नंबर पर था, सबको ऐड करना था, आंसर आपका 15 आएगा। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर Z का मान आपका 52 है तो बताइए ACT का मान 48 है, तो बैट का मान कितना होगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से किसके बराबर होगा बैट। यानी कि देखिए मेरे भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर मेरे भाई तुम क्वेश्चन को करोगे तभी तो आपको पता चलेगा Z कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर। अगर 26 को हम 2 से गुणा करें तो कितना होता है, ये आपका 26 दूना, यानी कि ये आपका 52। उसी तरीके से A आता है 1 नंबर पर, C 3 पर और ये आपका 20 पर, यानी कि 1 3 4 और 4 20 और 4 24 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 48। इसको देख लो, B आता है 2 पर, A आता है 1 पर और T आता है आपका 20 पर। 2 1 3 और 3 और यानी कि 20 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 23 हो जाता है ना। तो 23 गुणा 2 करोगे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा किया, इसको जो है 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आंसर होगा 46। जिन्होंने आंसर 46 दे दिया उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। आ जाओ मेरे भाई अगला क्वेश्चन। सवाल में आपसे बोला है कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब प्लस है, भाग का मतलब माइनस है, तो बताओ इस समीकरण का मान कितना होगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। देखिए यहाँ पर भाई 208 है, तुमने भी 208 का 208 लिख दिया है। आ जाओ, अब आगे आ गया माइनस, लेकिन माइनस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई, किसका 4 का भाग लगाना है। अब आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब है गुणा और गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, यानी कि ये आपका 3 का। आगे आ गया भाग, भाग का मतलब है माइनस, माइनस कर दो 23 का। और आगे आ गया गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, यानी कि प्लस का कर दो मेरे भाई 57। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा मैंने किया। यहाँ पर 208 का 4 से भाग करेंगे, यानी कि 4 5 से 20, ये आपका 52। 52 गुणा 3 करेंगे माइनस, और यानी कि फिर 57 में से 23 गया तो कितना बचा मेरे भाई। अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि 57 में से 23 घटाएंगे तो ये आपका 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो 52 गुणा में 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी, 52 गुणा में 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 और 5, यानी कि ये आपका 15 और इसमें 34 जोड़ दूंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 190। आंसर क्या, 156 में अगर 34 जोड़ूंगा तो 190 आपका आंसर आएगा। तो मेरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं को जैसा का वैसे लिख दिया गया है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर था माइनस, माइनस का मतलब भाग था और यहाँ पर मैंने भाग कर दिया। यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब गुणा ये कर दिया। यहाँ पर भाग, भाग का मतलब माइनस और यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर है मेरे भाई प्लस और यानी सॉरी गुणा, गुणा का मतलब है क्या था, गुणा का मतलब प्लस, तो मैंने प्लस कर दिया। तो सबको काटा पीटी कर दिया। 208 में से 4 का भाग दे दिया 52 और 52 ये आपका यानी कि 156, यानी कि 57, फिर यानी कि इसमें से कितना आएगा, यानी कि ये आपका 200 कितना आएगा 190। सेम डिक्टो क्वेश्चन है मेरे भाई। दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलें और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। अगर मेरे भाई इस समीकरण में अगर हम लोग कौन से दो चिन्हों को बदलें कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है मेरे भाई, सवाल को बोलने का मतलब ये है कि मैं कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो अंधा बच्चा भी बता देगा इसका आंसर कैसे। देखिए यहाँ पर 2 में किसका भाग दे दें, 10 का भाग दे दें। कोई ऐसा बच्चा है कि 2 में 10 का भाग दे दे, 2 में 10
इसका भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे पॉइंटों में आंसर लाना नहीं, मुझे केवल 0 लाना है। तो इसका मतलब यह है कि ये भाग का चिन्ह गलत जगह पर लगा हुआ है और भाग के चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। भाग का चिन्ह इसमें भी है, भाग का चिन्ह इसमें भी है। और दूसरे ऑप्शन में बोला क्या है कि यहाँ पर इसकी जगह पर भाग और इसकी जगह पर माइनस का चिन्ह, यानी कि लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। 24 16 यानी कि इसका भाग जाएगा नहीं, 24 16 में भाग इसका जाएगा ही नहीं। इसका मतलब तुम अप्लाई करो यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ पर तीसरा आंसर अप्लाई करो। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 16, माइनस का कितना आ जाएगा, ये आपका 24 और ये भाग का 24 और ये आपका आ जाएगा 104, ठीक है ना। तो इस 16 की जगह पे 16 और 24 में 2 का भाग देंगे 12, गुणा में करेंगे 10 और प्लस में 104, ठीक है ना। और 12 गुणा 10 करेंगे 120 और 16 माइनस का 120 और प्लस में 104, ठीक है ना। तो 120 में से 104 गया तो कितना बचा, ये आपका माइनस का 16 बचेगा। 16 में से 16 घटाएंगे 0 आंसर आएगा और 0 ही तो लाना था। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी